नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने डिलीवरी बैग में क्या क्या चीज़ें रखी थी। जैसा कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आपके साथ शेयर की है ताकि आपको पता चले कि जब हम शहर को छोड़ के गाँव की तरफ आते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, और स्पेशली अगर हम पहली बार आते हैं तो। और दूसरी चीज़, अगर हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो अपनी उस जर्नी का लिंक भी मैं आपको आई बटन में और लास्ट में एंड स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि जब मैं शहर को छोड़ के गाँव आई तो क्या क्या चीज़ें हुई और उनका इफेक्ट मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर कैसा हुआ। तो मैं बताती हूँ कि मैंने अपने डिलीवरी बैग में क्या क्या चीज़ें रखी थी। सबसे पहली चीज़ कि जब मैं यहाँ गाँव में रहने लग गई थी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो एक चीज़ मैंने सोच के रखी थी कि मैं अपनी डिलीवरी को नॉर्मल करूँगी, अगर हो सके तो मैं घर पर ही करूँ। क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम हर किसी की प्रेगनेंसी स्टोरी, हर किसी की डिलीवरी स्टोरी सुनते हैं। क्योंकि यहाँ की लेडीज़ अक्सर घर पे ही उनकी डिलीवरी होती है, तो कैसे डिलीवरी होती, क्या होता था, सब चीज़ें सुनती थी। अक्सर लोग मुझे बताते थे कि वो घास काटने गए, वो लकड़ी लेने गए और घर आए तो शाम को उनका बेबी हो गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें पता भी नहीं चला कि लेबर पेन कितनी देर का था और लेबर पेन कैसा होता है। यहाँ के लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जब मैं सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इन सब बातों से और यहाँ की हवा से, यहाँ के खाने पीने से मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत अच्छा असर हुआ और जो मेरी डिलीवरी थी वो नॉर्मल हुई। तो माइंड में मैंने पहले से सेट करके रखा था कि मैं अपनी डिलीवरी घर पर ही करूँगी अगर पॉसिबल हो सका तो। मुझे पता था कि मैं यहाँ से नहीं हूँ तो हो सकता है कि जो मेरी डिलीवरी है वो घर पे ना हो, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो। तो मैंने अपना डिलीवरी बैग भी तैयार किया था। तो मैंने अपनी डिलीवरी बैग में क्या क्या चीज़ें रखी थी आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो लिस्ट होती है, ये चीज़ें आपको हॉस्पिटल से मिलती हैं। तो यहाँ पे जो आशा होती हैं उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपनी डिलीवरी बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोला 2 कॉटन के साफ़ कपड़े रखना। तो मैंने 2 कॉटन के साफ़ कपड़े रखे थे, तो उन्होंने बताया तो मैंने रखे। उसके बाद उन्होंने कहा पैड। तो जो पैड होता है वो हॉस्पिटल से भी मिलता है, बट कुछ लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स का जो पैड है वो यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने भी अपने लिए पैड रख रखा था। बट मुझे एक चीज़ नहीं पता थी कि जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग आती है वो बहुत ज़्यादा हैवी आती है। तो जो हम नॉर्मल डेज़ पे पैड यूज़ करते हैं वो पैड उस टाइम पे बिल्कुल काम नहीं आते हैं। उस टाइम पे आपको डबल एक्सल पैड यूज़ करना चाहिए जिसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उस वक्त बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसके लिए आपको डबल एक्सल पैड यूज़ करना चाहिए। और इस चीज़ के लिए ऑनलाइन भी मैटरनिटी पैड्स आते हैं, वो पैड्स अच्छे होते हैं। क्योंकि जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। आप जो नॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे मैं यूज़ करती थी विस्पर चॉइस अल्ट्रा का यूज़ करती थी, उसके 4 पैड में एक ही साथ लगा के यूज़ करती थी, तब जाके जो मेरी ब्लीडिंग है वो हल्की हल्की रुकती थी। और वो भी मैं दिन में 3 टाइम चेंज कर देती थी, इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है स्टार्टिंग में। तो जब आप पैड रखें तो आपको देखना होगा कि वो जो पैड है वो डबल एक्सल हो। तीसरी चीज़ आपको देखनी हो, अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं तो आपको ऑनलाइन भी परचेज़ करना चाहिए। मैटरनिटी पैड्स आते हैं जो स्पेशली डिलीवरी के टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग के जो ब्रेस्ट होते हैं उनसे पहले ही जो दूध है वो आने लगता है, तो जब भी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उससे जो दूध है वो बहना शुरू हो जाता है, वो लीक करने लगता है। तो उसके लिए भी एक पैड आते हैं, आप चाहें तो उन पैड्स को मंगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं उसके बाद कॉटन का कपड़ा लगा लीजिए, वो भी चीज़ उस चीज़ को सोक कर लेगी। बट कुछ लोगों की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, जैसे मेरी थी। बट उन लोगों को हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, तो उनका जो ब्रेस्ट है उसमें से मिल्क आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, इस पर पर्टिकुलर डिटेल वीडियो है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इस पर मैंने एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को आपको कि ब्रेस्ट मिल्क को कैसे बढ़ाएं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए घाव हो जाए, कट हो जाए, दर्द होने लग जाए, गांठें हो जाए, तो आपको क्या करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में शेयर की हैं। तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद आप एक गाउन रखना चाहिए, नाइटी गाउन। आपको 2 नाइटी गाउन रखने चाहिए एक्चुअली। एक उस टाइम पहनिए जिस टाइम आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है, एक जब डिलीवरी के बाद आपको चेंज करना होता है। तो 2 आपके पास नाइटी गाउन्स होने चाहिए, आपके पास कैप होनी चाहिए, आपके पास सॉक्स होने चाहिए, आपके पास एक स्वेटर होनी चाहिए अगर ठंडों का टाइम। जब मेरी डिलीवरी थी उस टाइम ठंड का टाइम था, तो मैंने कैप रखी थी, स्वेटर रखी थी, 2 नाइटी गाउन्स रखे थे और 2 जोड़ी सॉक्स रखे थे। ये सारी चीज़ें मैंने रखी थी, प्लस एक पैड हो गया और 2 कॉटन के कपड़े हो गए। बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें रखी थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देने के लिए आप सबका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।